जो पंचायत चुनाव का पहला जो फेज़ है उसका नोटिफिकेशन आज हम करने जा रहे हैं, जो कि पंचायत चुनाव निर्वाचन नियमावली के प्रपत्र 5 के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें उस प्रादेशिक क्षेत्र का नाम, कितने उसमें पद हैं, केवल मुखिया है तो पंचायत ग्राम पंचायत का केवल मुखिया, जिला परिषद के किन किन प्रादेशिक क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वो सब का इसमें ब्यौरा रहता है। साथ ही साथ सभी अभ्यर्थी जो इस चुनाव में भाग लेंगे वो सभी को कौन उनका आरओ होगा, रिटर्निंग ऑफिसर, किस जगह पे नाम निर्देशन वो लोग करेंगे, कहाँ पर मतदान होगा, सारे मतदान केंद्रों का उनको ब्यौरा दिया जाएगा, मतदाता सूची उन सबको दी जाएगी, और भी बहुत सारे जो उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं, जैसा कि उनका आय व्यय का ब्यौरा वगैरह, उनका कुछ शपथ पत्र भी है, वो सब इस प्रपत्र 5 में हम लोग सारा डिक्लेयर करते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। साथ ही साथ मतगणना कहाँ होगी, किस प्लेस पे होगी, किस पंचायत की मतगणना कहाँ होगी, किस प्रखंड के पंचायत समिति का कहाँ होगा, वो सब इस प्रपत्र 5 में हम लोग डिक्लेयर करते हैं समय और स्थान के साथ। तो आज प्रथम चरण का प्रकाशन हम लोग करेंगे। कल क्योंकि संडे है, छुट्टी है, हॉलीडे है, कल नॉमिनेशन नहीं किया जाएगा। 18 तारीख से सुबह 11 से 3 का टाइम है, जिसमें कि नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। उसी में जो प्रपत्र लिए जाने हैं, जिन अभ्यर्थियों को अपना प्रपत्र भरना है, वो आरओ के ऑफिस से जाके ले सकते हैं। उसमें शुल्क भी रखा गया है। जिला परिषद के सदस्य के लिए अगर किसी को अभ्यर्थी बनना है तो उसको सामान्य अगर जाति के हैं तो 500 रुपये देने हैं। महिला हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वो सबके लिए 250 रुपये है। अगर किसी अभ्यर्थी को मुखिया पद पे अपना नॉमिनेशन का फाइल करना है तो सामान्य के लिए 250 है, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपया है। पंचायत समिति सदस्य के लिए सामान्य वर्ग के अगर कोई हैं कैंडिडेट तो उनको 250 रुपये देना है। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपया। ग्राम पंचायत सदस्य जो सबसे लोअर श्रेणी में आता है, सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपया, और महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपया का नाजिर रसीद अथवा डिमांड ड्राफ्ट उनको देना है। क्योंकि ज़्यादातर नॉमिनेशन ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और मुखिया के लिए होने हैं, तो ये ब्लॉक लेवल पे होता है। तो हमने इसमें ज़्यादातर लोगों को कहा है कि आप नाजिर रसीद वहीं कटा लें, क्योंकि वहीं पे ही आपको प्रपत्र खरीदना है और वहीं पे आपको भर के जमा करना। पहला जो चरण हम लोग का है वो 3 ब्लॉक में होना है, जैसा पहले भी हमने पीसी करके आप लोग को बताया है, भदरवा, पतना और बोरियो। जो कुल मतदाताओं की संख्या है इन तीनों ब्लॉक में वो 2,31,300 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,18,073, महिला मतदाता 1,13,226 और एक तृतीय लिंग के मतदाता भी हैं। ब्लॉक वाइज सभी मतदाताओं की संख्या हम लोगों ने दी है। पंचायत समिति के प्रादेशिक क्षेत्र भी हम लोगों ने सारे नोटिफाइड और जितना भी किए जाने वो कर चुके हैं। ग्राम पंचायत के जो वार्ड होते हैं उनका भी प्रादेशिक क्षेत्र जो मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र वाइज हम लोगों ने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है, आपको जिला के वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर मतदान केंद्रों की संख्या देखें
तो बहरवा प्रखंड में 169 है, पतना में 131 है, बोरियो में 163। इसमें कुछ संवेदनशील है, कुछ अति संवेदनशील है। उस हिसाब से हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट करेंगे जिससे कि हम लोग फ्री और फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करा सकें। जैसे ग्राम पंचायत के वार्ड का, तो उस वार्ड का एक मतदाता सूची है, उसमें उनका नाम उसको पर्टिकुलरली मेंशन करना होगा कि इस नंबर पे है, इस भाग संख्या के इस नंबर पे है। ठीक है। मुखिया को लड़ना है तो उस पंचायत के किस वार्ड क्षेत्र में किस भाग पे है वो मेंशन कर। उसी प्रकार जो बाकी पद है उसके लिए भी उनको बताना है। फिर आपका अगर वो जनजाति या अनुसूचित जनजाति या जाति से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र, साथ ही साथ कुछ एफिडेविट्स हैं वो दिए जाने हैं, और नाजी रसीद। जो प्रपत्र खरीदने के लिए आपको नाजी रसीद बताना होगा कि आपने खरीदा है, जेन्युइनली खरीदा है। ये कुछ लीगल इशू, लीगल कंसर्न है जो उसको देने हैं। सर, जाति प्रमाण पत्र शायद ऑनलाइन बनता है। कल एक फोन आया था मेरे पास, ऑनलाइन में ज़्यादा समय लग जाता है, वो नहीं बन पाएगा। झारखंड सरकार ने ऑफलाइन जाति प्रमाण पत्र जारी करने का भी आदेश निर्गत किया हुआ। पुनः हम सभी आपके माध्यम से भी और हम अपने, क्योंकि शाम को आरोज का भी आज बैठक है, पुनः हम लोग उनको बता देंगे। कार्मिक विभाग का फरवरी या मार्च में चिट्ठी निकला हुआ है कि ऑफलाइन भी अब जारी कर सकते हैं। ब्लॉक से, अंचल से बन जाएगा। अंचल से तो स्वतंत्र है कि वो उसको एसडीओ का प्रमाण पत्र मांगे, लेकिन उसको उचित समय दिया जाए। ऐसा नहीं कि किसी को समय नहीं दिया और बोला कि तुम एसडीओ से बना के लाओ। सर, इसमें अगर प्रमाण पत्र बनाने में भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो क्या ऐसा कोई निर्देश है कि पार्टिकुलर जो प्रत्याशी खड़ा होना चाहते हैं उनको किसी तरह से? ऐसा अगर होगा तो हम लोग सभी सीओज को इसका भी निर्देशन दे देंगे कि जो लोग कैंडिडेट बनना चाहते हैं, अगर उनका पहले से निर्गत नहीं है तो उचित जांच करके सह समय बना के दें।